नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पीएम मोदी को हराने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुआ विपक्ष अब अपने ही जाल में फंसता जा रहा है, क्योंकि पहले हिंडनबर्ग और अब ओसीसीआरपी ये अचानक से ही क्यों एक्टिव हो गए? अचानक से इन्हें क्यों इतनी चिंता होने लगी है? अब जरा राहुल गांधी पर नजर डाल लेते हैं, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अडानी के नाम पर पीएम मोदी को बदनाम करने में लगे हुए। इन दोनों घटनाओं को गौर से समझिए तो समझ आएगा कि एक ही वक्त पर राहुल गांधी चीन के मामले पर मोदी को घेरने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी के जरिए मोदी को बदनाम करने की साजिश की जा रही, क्योंकि पीएम मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही और विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। इसलिए वो छटपटाया हुआ है कि कैसे भी करके बस पीएम मोदी को घेरा जाए। लेकिन राहुल गांधी की ये गलती ने उनका सारा खेल खराब कर दिया और सच्चाई अब सबके सामने आ गई है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। अडानी के नाम पर मोदी को बदनाम करने की साजिश। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो गया खुलासा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ओसीसीआरपी का बड़ा दावा। क्या मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराया विपक्ष? मुंबई में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अडानी मुद्दे को लेकर बात की और कंपनी पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि अभी G20 का माहौल है। भारत के लिए जरूरी है कि यहाँ के आर्थिक परिवेश और कारोबारी क्षेत्र में सभी के लिए बराबर अवसर और पारदर्शिता रहे। आज के अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया। दुनिया के अखबारों द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स में गौतम अडानी के बारे में खबर है कि अडानी परिवार से जुड़े व्यक्ति ने विदेशी फंड के जरिए अपने ही स्टॉक में निवेश किया। अडानी जी की कंपनियों के नेटवर्क के जरिए $1 अरब पैसा भारत से बाहर गया और अलग अलग देशों से घूमकर वापस आया। इससे अडानी समूह के शेयरों की कीमत बढ़ी। इन पैसों का बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी भारतीय संपत्ति को हासिल करने के लिए इस्तेमाल हुआ। राहुल ने कहा कि सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये पैसा किसका है? ये अडानी जी का या किसी और का? अगर किसी और का है तो किसका है? दूसरा सवाल ये है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्या विनोद अडानी है? 2 विदेशी नागरिक नासिर अली, चीन के चेंग चुंग लिंग भी इसमें शामिल है। ये विदेशी नागरिक कैसे भारत के शेयर बाजार को चला रहे हैं? चीन के नागरिक की क्या भूमिका है? तीसरा सवाल है कि जिन्होंने इस मामले की जांच की और क्लीन चिट दी, उनसे भी चेयरमैन को बाद में अडानी जी की कंपनी में कैसे डायरेक्टर बनाया गया? उन्होंने कहा कि भारत की छवि दांव पर है। इस बारे में संयुक्त संसदीय समिति के गठन और गहन जांच की जरूरत है। G20 के मेहमान यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर वो पूछ सकते हैं कि ये विशेष कंपनी कौन सी, जिसे प्रधानमंत्री के करीबी व्यक्ति चलाते हैं, उन्हें इतनी खुली छूट कैसे दी जा रही? राहुल गांधी ने सवाल तो ऐसे किए जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी नहीं की थी। लेकिन राहुल गांधी इस बार अपने जाल में फंस गए। अब दूसरी तरफ अगर अडानी मामले पर नजर डाले तो क्योंकि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने का, इसलिए वो अडानी के मामले पर पीएम मोदी की छवि को खराब करे की कोशिश कर रही। कौन है वो शख्स जिसके कंधे पर रखकर बंदूक राहुल गांधी चला रहे हैं? दरअसल अडानी ग्रुप करीब 7 महीने से दूसरी बार आरोपों के घेरे में है। हिंडनबर्ग के बाद अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट ओसीसीआरपी ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी कर कई खुलासे किए। वैसे अधिकतर आरोप वही हैं जो हिंडनबर्ग के भी लगाए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत तरीके से शेयरों की कीमत बढ़ाई गई है। अडानी ग्रुप का भी बयान आ चुका है। अडानी ग्रुप ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ओसीसीआरपी ने हिंडनबर्ग के आरोपों को ही दोहराने का काम किया है। हालांकि अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। हिंडनबर्ग के बारे में हर किसी को पता है कि वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो गिरते शेयरों पर दांव लगाकर कमाई करता है। लेकिन अब की बार अडानी ग्रुप पर ओसीसीआरपी ने आरोप लगाए हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि ये कहाँ की एजेंसी है और इसका अडानी मामले से क्या लेना देना है। बता दें, ये भी विदेशी फर्म है और हिंडनबर्ग भी विदेशी है। इस बीच जैसे ही ओसीसीआरपी ने अडानी ग्रुप पर सवाल उठाए, हिंडनबर्ग अपनी पीठ थपथपाने लगे। वहीं नए खुलासे को लेकर भारत के राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं।
लेकिन अब ये जानना जरूरी है, ये OCCRP क्या है, इसका क्या काम है और इसका कर्ता धर्ता कौन है। ये कंपनी पत्रकारों के ग्रुप द्वारा संचालित की जाती है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है और इस कंपनी की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। ये कंपनी दुनिया भर में आर्थिक अपराध खुलासों के लिए भी जानी जाती है। वैसे तो इसकी वेबसाइट पर जिक्र किया गया है ये पब्लिक फंडेड फर्म है, लेकिन पब्लिक के साथ साथ अरबपति जॉर्ज सोरोस की कंपनी भी OCCRP को आर्थिक मदद करती है, यानी ये जॉर्ज सोरोस फंडेड फर्म है। अब जॉर्ज सोरोस के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो अब जान लें। दरअसल हंगरी अमेरिकी मूल के मशहूर अरबपति जॉर्ज सोरोस अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। खास तौर पर उनकी नज़र भारतीय उपमहाद्वीप में हो रहे राजनीतिक बदलाव पर रहती है। सोरोस कई मंचों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगातार सत्ता में बने रहने से तानाशाही की ओर बढ़ने वाला नेता कहते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब जॉर्ज सोरोस अपनी घटिया अंदाज से भारत पर हमलावर हुए हैं। दरअसल भारत में नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर जॉर्ज सोरोस ने PM मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस का आरोप था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। इसी साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग से अडानी ग्रुप पर सवाल उठाया तो हाथ सेकने के लिए जॉर्ज सोरोस भी सामने आ गए थे। जॉर्ज सोरोस ने अडानी मुद्दे के बहाने फिर PM मोदी पर निशाना साधा। सोरोस ने दावा किया था कि अडानी के मुद्दे पर भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। वैसे जॉर्ज सोरोस बेतुके बयान देने में भी पीछे नहीं रहते। बीते दिनों उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी की तेजी से बड़ा नेता बनने के पीछे अहम वजह मुस्लिमों का साथ की गई हिंसा है। इससे पहले 2020 में जॉर्ज ने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ये बयान उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून CAA का भी खुलकर विरोध किया था। हालांकि जब जॉर्ज सोरोस ने PM मोदी और भारत के अंदरूनी मामलों पर बयान दिया है, उसी वक्त सरकार ने पलटवार किया। सरकार का कहना है कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की ये साजिश जो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। जॉर्ज सोरोस खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी बताते हैं। हालांकि उन पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहता है। वहीं 11 नवंबर 2003 को वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था कि जॉर्ज W. बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद और ये उनके लिए जीवन और मौत का सवाल है। सोरोस ने कहा था कि अगर कोई उन्हें सत्ता में बेदखल करने की गारंटी लेता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। जॉर्ज सोरोस की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हंगरी में यहूदियों को मारा जा रहा था तब उनके परिवार ने झूठी ID बनवाकर जान बचाई थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में वो बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए। यहाँ उन्होंने रेलवे कुली से लेकर एक क्लब में वेटर तक का काम भी किया। इसी दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। 1956 में वो लंदन से अमेरिका आ गए। यहाँ आकर उन्होंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और अपनी किस्मत बदली। वहीं 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट लॉन्च किया। उसका दावा है कि अमेरिकी इतिहास में उनका फंड सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्ट है। सोरोस खुद को जरूरतमंदों की मदद करने वाला बताते हैं। उनके वेबसाइट पर दावा किया है कि सोरोस अब तक अपनी पर्सनल वेल्थ से 32 अरब डॉलर जरूरतमंदों की मदद के लिए दे चुके हैं। हालांकि वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं वो ये बिल्कुल नहीं बताते कि दूसरों पर झूठे आरोप लगाने वाले जॉर्ज सोरोस किसी को क्या ही दान दे देंगे। लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के बीच क्या डील हुई है कि दोनों अडानी का नाम लेकर PM मोदी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।